के अद्भुत तेज से जगमग कारागार, सुध बुध अपनी खोए के सो गए पहरेदार। प्रभु, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता हैं। आपने अधर्मियों के विनाश के लिए ही अवतार लिए हैं। आपके दर्शन से हम कृतार्थ हुए। हाँ भगवंत, आप धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। जब जब आपने अवतार लिया, तब तब पृथ्वी पर से अत्याचार एवं अन्याय की समाप्ति हुई है। हे प्रभु, आपका ये रूप मन को हरने वाला है, किंतु आप इसे छिपा लीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरे भाई कंस को ये पता चलेगा, वो तुरंत ही यहाँ आ जाएगा। देवी देवकी, हे वसुदेव, मैं आप दोनों को स्मरण दिलाना चाहता हूँ। स्वयंभू मनवंतर में जब आप दोनों का पहला जन्म हुआ था, देवकी आपका नाम प्रश्नि तथा वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। जब ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, प्रसन्न होकर मैंने तुम दोनों से वरदान मांगने को कहा। हमें आप जैसा पुत्र हो प्रभु। मेरी माया से मोहित होकर आप दोनों ने मुझसे मोक्ष ना मांगकर मेरे जैसा पुत्र मांगा, परंतु मेरे जैसा दूसरा कोई संभव नहीं, इसलिए मैं आप दोनों का पुत्र हुआ और प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप दोनों अदिति व कश्यप हुए और उस जन्म में मैं उपेंद्र नाम से आप दोनों का पुत्र हुआ। लंबाई में कम होने के कारण मुझे वामन श्री कहा जाता था, और अब आपके इस तीसरे जन्म में भी मैं आपका पुत्र हुआ हूँ। हम कृतार्थ हुए प्रभु। हम कृतार्थ हुए।
देवर्षि वसुदेव मुक्त हो गए। देवेंद्र, यही तो प्रभु की लीला है। देवर्षि, कहीं वसुदेव इस बालक को लेकर कंस के पास तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं देवेंद्र, वसुदेव इस समय मोहित होने की अवस्था में है। ये तो ईश्वरी प्रेरणा से चल रहे हैं। इन्हें तो स्वयं नहीं पता कि ये कहां चले जा रहे हैं। इंद्रदेव, आपको तो ज्ञात होगा, गोकुल में यशोदा माता के गर्भ से प्रभु की योग माया अवतरित हुई है। इसी योग माया ने कारागार के द्वारपाल, रक्षक, सैनिक, नगर के वासी सभी की चेतना हर ली है। इंद्रदेव, वसुदेव पर अब कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। आहा, सत्य है, प्रभु की लीला अपरंपार है। नारायण नारायण। चम चमक रही, गरज रहे घन घोर, घोर अंधेरी रात है, सूझे और न ठोर। देखा देवराज आपने, प्रभु का कार्य बिना विघ्न पूरा हो रहा है। वसुदेव जी किनारे पर ही थे, इसीलिए यमुना जी प्रभु से मिलने दौड़ी चली आ रही है। आहा, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। देखिए देवराज, यमुना जी प्रभु के चरण छूने के लिए कितनी व्याकुल है। वे प्रभु के चरण छूने के लिए कितनी अधीर हो रही है, अपने आप को धन्य करना चाहती है। आहा।